नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। सकरी पेंड्रीड हाईवे से लगभग 5 किलोमीटर अंदर ग्राम पंचायत कोपरा स्थित है और यहीं पर यहां विशाल प्राकृतिक जलाशय स्थित है और यह जलाशय बारिश के दौरान पूरा भर जाता है और बैक वाटर वर्तमान हाईवे सड़क को पार कर लगभग 1 किलोमीटर दूर तक फैल जाता था। अब हाईवे सड़क बन जाने के कारण एक तरफ का इलाका खेती करने के काम आ रहा है और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सकरी पेंड्रीड हाईवे से लगभग 5 किलोमीटर अंदर ग्राम पंचायत कोपरा स्थित है। यहीं पर यह विशाल प्राकृतिक जलाशय स्थित है। यह जलाशय बारिश के दौरान पूरा भर जाता था और बैक वाटर वर्तमान हाईवे सड़कों को पार कर लगभग 1 किलोमीटर दूर तक फैल जाता था। अब हाईवे सड़क बन जाने के कारण एक तरफ का इलाका खेती करने के काम आ रहा है। धीरे धीरे जलाशय का सड़क किनारे वाला हिस्सा खेती में बदलते जा रहा है। जलाशय का बैक वाटर क्षेत्र सिकुड़ने लगा है। पहले इस जलाशय से निकली नहर से सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जाता था, अब वो अभी लगभग बंद कर दिया गया है। वहीं जलाशय क्षेत्र में निर्माण और चारों तरफ से बने मकानों ने जलाशय का कैचमेंट एरिया कम कर दिया है। इस जलाशय में प्रवासी पक्षी समय समय पर और स्थानीय पक्षी साल भर बने रहते हैं। इसका कारण यह है कि जलाशय का पूरा क्षेत्र दलदली है। सूखे क्षेत्र में लाखों की तादाद में सीप, शंखी, घोंघे, कीड़े और मछलियां हैं, इसलिए 12 महीने यहाँ भोजन उपलब्ध है। पक्षी खा पी करके अपने घर लौटने की तैयारी में, उसी तरह यहाँ पर आए हुए पर्यटक भी अपने घर लौटने की तैयारी में है। मई जून की भीषण गर्मी के पश्चात भी यह जलाशय पूरी तरह नहीं सूखा है, अभी भी इसमें अथाह जल राशि है। अलावा इसके यहाँ पर शंख है, सीपियां हैं और पशु पक्षियों के खाने के लिए, जलचरों के खाने के लिए पर्याप्त भोजन की जरूरत है। ऐसे प्राकृतिक जलाशय के संरक्षण की, संवर्धन की और इसके व्यावसायिक उपयोग की भी। ये एक अकेला जलाशय इस पूरे ग्राम पंचायत के लिए बहुत ही उत्पादक हो सकता है, व्यावसायिक हो सकता है। न सिर्फ पर्यटन की दृष्टि से बल्कि इसमें जो जल में होने वाली गतिविधियां उसको बढ़ा करके, इसमें कमल का उत्पादन करके, इसमें सिंघाड़े का उत्पादन करके, इसमें मछली कछुए का उत्पादन करके और इस किनारे का दलदल है यहाँ पर केकड़ा पालन करके भी जो स्व सहायता समूह है और अन्य सहकारी सोसाइटियां हैं यहाँ पर करोड़ों रुपए का उत्पादन करके अपने ग्राम पंचायत को समृद्धि कर सकते हैं और सरकार के लिए रोजगार, वैकल्पिक प्राकृतिक रोजगार का एक साधन भी बन सकते हैं। पक्षियों के भी घर जाने का समय है, पर्यटकों के भी घर जाने का समय है और दर्शकों का भी। ये आप देख रहे हैं, मई जून की भीषण गर्मी के पश्चात भी यहाँ के अथाह जल राशि में उतना अंतर नहीं पड़ा है। हालांकि जो किनारा है वो सूखते जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी इतनी विशाल जल राशि यहाँ पर है कि प्रवासी पक्षी आ रहे हैं, स्थानीय पक्षी जाते हैं, अपना गुजारा भी करते हैं और शाम में तड़के के समय भी यहाँ पर पर्यटक भी है, दर्शक भी है और इससे पूरा जलाशय जो समय की मांग है कि इसे और भी बड़ा किया जाए, गहरा किया जाए, सुरक्षित किया जाए और इसको उपयोग व्यावसायिक भी किया जाए, क्योंकि इसमें किनारे पे सीपियां भी हैं, मोती वाली सीपियां भी हैं, शंख भी है और जो जलचर है उनके खाने के लिए पर्याप्त भोजन है। पक्षियों के लिए भी है, जो जल में रहने वाले उनके लिए भी है और यहाँ पर व्यावसायिक रूप से मछली पालन भी किया जा सकता है, पुष्प पालन भी किया जा सकता है और अन्य प्रकार की गतिविधियों को संचालित किया जा सकता है। इसलिए जरूरत है इसके संवर्धन की, संरक्षण की। कोपरा जलाशय से हर खबर के लिए। इस जलाशय के किनारे अब सड़क का निर्माण कर गांव से हाईवे की तरफ विकसित किया जा रहा है। ये जगह भविष्य में छोटा सा पिकनिक स्पॉट बन सकता है। ग्राम पंचायत कोपरा विधानसभा चुनाव क्षेत्र तखतपुर में शामिल है। शहर से लगा हुआ है और आबादी घनी है। वहीं सकरी क्षेत्र अब एक उभरता हुआ रिहायशी और व्यवसायिक क्षेत्र बनता जा रहा है। यहाँ पर सेना की सशस्त्र बटालियन है। तखतपुर, कोटा, बिलासपुर
मार्ग संगम है और रायपुर हाईवे सड़क से जुड़ने के कारण एक व्यस्त और व्यवस्थित व्यावसायिक क्षेत्र बनता जा रहा है। बचपन से कितना बड़ा उतना आइडिया नहीं है। बचपन से देख रहे हैं सबसे बड़ा मतलब अब ऐसा पानी भरा रहता था तो उतना आइडिया नहीं है कितना बड़ा है कैसा है क्या है। बस ये है कि जो पानी भरा रहता था बहुत पानी रहता था, उलट जैसे चलता था है ना, वो सब चीज इसमें कभी नाव चली कभी नाव चलती है होता था तो उसका भी अभी पर्यटक आते हैं कभी कभार आते हैं क्योंकि हम लोग क्या शहर में रहते हैं ना तो हम लोग आइडिया नहीं। अच्छा कभी बड़े गाँव आए घूमते यहाँ पे आपका गाँव है पर्यटक यहाँ पर है यहाँ पे वैसे भी जो बाहर की जो पक्षियाँ आती है ना वो नाम जब वो आ रही है तो यहाँ पे होना चाहिए प्राकृतिक जलाशय अपना बना हुआ था ना बाद में से पिचिंग का काम तो आपको लगता है कि इसमें और क्या दर्शकों के लिए पर्यटकों के लिए क्या सुविधा होना चाहिए जैसे कि स्पॉट होना चाहिए कहीं पे कुछ जैसे नहाने का वहाँ होना चाहिए। जलाशय है यहाँ पे बहुत सारे मछली भी होते हैं इस प्रकार कोपरा जलाशय जैसे प्राकृतिक जलाशयों और बड़े तालाबों को सहेजने और संरक्षित रखने की प्राथमिकता और नीति बहुत जरूरी है। पूरे परिस्थिति को संरक्षित रखने वाले ऐसे प्राकृतिक जलाशय तालाब हमारे भविष्य की पूंजी है। ब्यूरो रिपोर्ट। रानी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती समारोह के अंतर्गत रायपुर के बीजेपी कार्यालय एकात्मक परिसर में संगोष्ठी और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव शामिल हुए और साथ ही ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू, रायपुर दक्षिण के विधायक सुनील सोनी, रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा भी इस आयोजन में मौजूद रहे और इसके अलावा विभिन्न समाज में उल्लेखनीय योगदान देने वालों का सम्मान किया गया और इसके साथ ही बीजेपी के सभी मंडल अध्यक्षों का भी सम्मान किया गया। तो रानी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती मनाई गई, जहां पर बीजेपी कार्यालय में सम्मान समारोह आयोजित किया गया और इसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी शामिल हुए। बीजेपी के मंडल अध्यक्षों का सम्मान किया गया। खबर दुर्ग से है, जहां चंद्रनाहु कुर्मी क्षत्रिय समाज के और प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये सम्मेलन ग्राम कोलिहापुरी स्थित 36 फोर्ट में किया गया। प्रथम दिन के सम्मेलन में छत्तीसगढ़ वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शिरकत की, जहां उन्होंने समाज के युवाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूती के लिए करियर गाइडलाइंस दिया है, यानी कि करियर गाइडेंस भी दिया है। गाइडेंस देने के बाद सम्मेलन में दूसरे दिन सीएम विष्णुदेव साय और पूर्व सीएम भूपेश बघेल के साथ प्रदेश भर के सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसमें कई विषयों पर विस्तार से चर्चा और विचार विमर्श किया गया। प्रदेश भर से 7,000 लोगों के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। चंद्रनाहु कुर्मी क्षत्रिय समाज दुर्ग के द्वारा
यहाँ पे युवाओं की दृष्टि से कार्यक्रम आयोजित किया गया। भविष्य में बदलते समय के हिसाब से कैसे किस दिशा में किस तरह से हम युवाओं को आगे बढ़ाएं, अर्थव्यवस्था किस तरह से तेजी से बदल रही है, देश और दुनिया में किस तरह से अपॉर्चुनिटीज पैदा हो रही हैं, उन सब के संबंध में यूपीएससी की तैयारी करने वाले कोई आईएएस, कलेक्टर, एसपी बनना चाहते हैं, उनकी दृष्टि से किस तरह से माइंडसेट रखना चाहिए, इन सब पर विस्तार से आज चर्चा करने के लिए समाज ने मेरे को आमंत्रित किया था और कुर्मी क्षत्रिय समाज को बहुत शानदार आयोजन आज किया गया। इसके लिए सभी सामाजिक नेताओं को, सभी सामाजिक जनों को, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। तो वास्तविक अर्थों में किसी समाज को नई ऊंचाई पर पहुंचाने का एक सार्थक प्रयास है। इस तरह के कार्यक्रम हमारे समाज में विभिन्न समाज अगर करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ की युवा बढ़ सकता है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। अर्थव्यवस्था आज हमारे भारत देश संदर्भ में $4 ट्रिलियन की है। आने वाले 20-25 सालों में 30-40 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से नए जो अपॉर्चुनिटी पैदा हो रहे हैं उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारे सोचने का तरीका पुराने जो देखते रहते हैं उस पर ज्यादा डिपेंडेंट रहता है। तो उस दिशा में हमारे युवा भाई बहनों को विशेष ध्यान देना चाहिए और जिसको सीधे सरकारी क्षेत्र में अगर अपना जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है उसके लिए आईएएस, पीएससी, आईआईटी, मेडिकल जैसे बहुत सारे संस्थान आज खुल रहे हैं। नए राष्ट्रीय संस्थान आ रहे हैं। अभी नवा रायपुर में निफ्ट बनने जा रहा है। सीपेट चलता है, जनरली उसके बारे में लोग नहीं जानते। कुर्मी क्षत्रिय समाज का 54वां प्रदेश अधिवेशन हमारे दुर्ग के छत्तीसगढ़ बोर्ड में हो रहा है और एक भव्यता पूर्ण आज कार्यक्रम है जिसमें अभी प्रथम सत्र के पहले दिन के हमारे ओपी चौधरी जी, हमारे वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ शासन पधारे थे। विशेष रूप से भाई ललित चंद्राकर जी, भाई भी आया था और भाई विनोद चंद्राकर जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं समाज के, वो और भाई प्रदीप चंद्राकर जी जो राज्य के अध्यक्ष हैं चंद्राऊ कुर्मी समाज के, उनके नेतृत्व में उनके संगठन के मेजबानी में कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। हम लोग समसामयिक चर्चा इस कार्यक्रम में करते हैं और अनेक प्रकार की चर्चाएं होती है। समाज को कैसे और संगठित करे, मजबूती दे। हमारे महापुरुषों जो रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर चलते हुए कैसे इसको और सर्व समाज के बीच में खड़ा कर सके, ये संकल्प सामाजिक संगठन के माध्यम से हम लोग लेते हैं। अनेक प्रतिभा है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, व्यवसाय के क्षेत्र में हो या राजनीति के क्षेत्र में हो, उन सब का सम्मान भी इस कार्यक्रम के आयोजन के तहत किया जाता है। समाज का गौरवशाली इतिहास है और चाहे राजनीति में हो, कला में हो, व्यापार में हो और छत्तीसगढ़ के नव निर्माण में हो, सब में कुर्मी समाज की भागीदारी रही है। हम लोग सर्व कुर्मी समाज में हमारे 36-27 फिरके आते हैं छत्तीसगढ़ के और सभी फिरकों में महापुरुष अपने अपने स्तर पर समाज में भी नव निर्माण में हिस्सेदारी है। चाहे वो डॉक्टर खूबचंद बघेल जी हो, चाहे वो दाऊद चंदूलाल चंद्राकर जी हो, चाहे दाऊद सत्तावलाल कौशिक जी हो, चाहे काल सिंह जी हो, चाहे दाऊद तुलाराम बरगनिया जी हो, चाहे भोलाराम जी दाऊ हो, चाहे हमारे दाऊ रामचंद्र देशमुख जी हो, सब, चाहे स्वामी आत्मानंद जी हो, सबकी अपनी अपनी भूमिका जी है। ऐसे अनेक श्रृंखला है। आज भी राजनीति में कुर्मी समाज की पकड़ है और कुर्मी समाज की हैसियत को कोई नकार नहीं सकता। खबर राजनांदगांव से है, जहां शहर के गोविंद राम ऑडिटोरियम भवन में रजिस्ट्री में 10 नई क्रांतियों को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने शिरकत की। तो वहीं डॉक्टर रमन सिंह ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को लेकर कहा कि इस योजना के तहत लोगों का बिजली बिल बचेगा और लोगों को सौर ऊर्जा के उपयोग करने का मौका मिलेगा। सोलर प्लेट लगाने पर बिजली बिल की बचत होगी और इस योजना के तहत हितग्राहियों को सब्सिडी भी केंद्र सरकार देगी और ये बहुत अच्छी योजना है। छत्तीसगढ़ का पंचायत विभाग राज्य का तीसरा सबसे ज्यादा आय अर्जित करने वाला विभाग है। 24-25 में 3000 करोड़ रुपया की आय अर्जित अकेले पंजीयन विभाग ने किया और इसमें आम आदमी की भागीदारी रहती है। इसलिए इस दृष्टि से
पूरे प्रदेश में रजिस्ट्री करने की प्रक्रिया, फर्जी रजिस्ट्री रोकने की प्रक्रिया, सुगमता से आपको नकल मिल जाए, इसकी प्रक्रिया करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ओपी चौधरी जी, वित्त मंत्री जी ने और इस विभाग के मंत्री ने एक बेहतर कार्य योजना बनाई है। 10 क्रांतिकारी पहल इस पे किया गया है जो रजिस्ट्री की प्रक्रिया को सरल करेगा। पहला, फर्जी रजिस्ट्री रोकने के लिए आधार से सत्यापन होगा। अभी तक गवाह ढूंढते थे, दस्तखत ढूंढते थे, अब सीधा सीधा सत्यापन जो करना है वो आधार के आधार में होगा। रजिस्ट्री खोज और डाउनलोड, ऑनलाइन सर्च और डाउनलोड की सुविधा पुरस्कार के घर में रजिस्ट्री की पूर्व सुविधा मिलेगी। ऑनलाइन भार मुक्त प्रमाण पत्र, एनओसी की सुविधा मिलेगी। स्टाफ और रजिस्ट्रेशन तथा कैशलेस भुगतान, वर्तमान में कैश की सुविधा है, कैशलेस भुगतान की सुविधा उपलब्ध होगी। व्हाट्सएप सेवा के माध्यम से उस व्यक्ति को जिसको रजिस्ट्री करना है उसको सूचना मिलेगा कब, कैसे और कौन सी तारीख को कितने बजे उसकी रजिस्ट्री के लिए नंबर है, उस आधार पे व्हाट्सएप के आधार पे रजिस्ट्री के लिए जाएगा। डिजी लॉकर की सेवाएं उपलब्ध होगी। रजिस्ट्री के दस्तावेज का स्वतः निर्माण होगा। घर बैठे इस काम के लिए जो भटकना पड़ता है, दस्तावेज बनाने की सुविधा प्राप्त होगी। घर बैठे रजिस्ट्री होगी और रजिस्ट्री के साथ स्वतः नामांतरण की प्रक्रिया। ये 10 बड़े उपाय किए गए हैं जिससे ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगा और एआई का उपयोग करके आधुनिक तरीके से जो नवाचार हो रहा है राजस्व विभाग में, उसकी एक बड़ी पहल है। और ये सभी जिलों में इसी प्रकार की प्रेजेंटेशन करके वरिष्ठ नागरिकों को और इसके जो हितग्राही है उनको सीधा सीधा बताने के लिए कार्य योजना है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश भर में सुशासन को मजबूती देने के उद्देश्य से सुशासन तिहार का आयोजन किया जा रहा है और इसी क्रम में राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ में भी नगर पालिका परिषद द्वारा सुशासन त्योहार का आयोजन किया गया, जिसका समापन आज यानी रविवार को स्थानीय नगर पालिका परिषद कार्यालय में हुआ। और इस अवसर पर डोंगरगढ़ नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष रमन डोंगरे ने बताया कि विष्णुदेव सरकार ने इस सुशासन तिहार की शुरुआत लोगों की समस्याओं के निदान के लिए किया है। हमारे पास समाधान शिविर में कुल 3000 आवेदन प्राप्त हुए थे नगर पालिका परिषद के 24 वार्डों से। उनमें से लगभग 1/3 आवेदन पट्टे और आवास को लेकर के रहे हैं। सबसे प्रमुख मांग और सबसे बड़ी समस्या नगर पालिका क्षेत्र में आवास को लेकर के है, पट्टे को लेकर के है। लोग प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं, जिसके लिए पट्टे की मांग वो लोग कर रहे हैं मुख्य तौर पर। हमारे पास में ऐसे बहुत बड़ी संख्या में जनता है जो पहाड़ चट्टान मध्य में है, सड़क रास्ता के किनारे में है और नाला मध्य के किनारे में, जिन लोग वर्षों से निवासरत हैं। उसमें कुछ तकनीकी समस्याएं हैं, कुछ कानूनों के पेचीदगी की वजह से वहाँ पर जो है उनको पट्टे की पात्रता नहीं बनती है। ये ऐसे भूमि है जिसपे आवंटन योग्य नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन कुछ वार्डों में ऐसी भी समस्या है जहां पर क्या हुआ है कि पुराने हमारे जो मास्टर प्लान है उसके तहत औद्योगिक क्षेत्र लिखा हुआ है, जैसे कि इंदिरानगर वार्ड है, वार्ड क्रमांक 15 है वो, तो उसमें औद्योगिक क्षेत्र लिखा हुआ है और वहां पर काफी संख्या में जो है वहां पर निवासरत हैं। अगर ऐसी समस्या होती भविष्य में इस प्रकार से अगर इसका होता है कि वो औद्योगिक क्षेत्र नहीं होता या मास्टर प्लान रिवाइज होता है तो अगर हट जाता है तो ऐसे समय में फिर उसमें पट्टे के लिए आगे प्रयासरत किया जा सकता है। और जो पहाड़ चट्टान मध्य में है, बहुत कई वार्ड हैं जो पहाड़ चट्टान मध्य में हैं, पूरे के पूरे वार्ड हैं पहाड़ चट्टान मध्य में, तो ऐसे जगह के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हमारे
उच्चाधिकारियों के मार्गदर्शन में हम लोग उसमें कार्य कर रहे हैं। इसमें शासन से पत्राचार किए जाने की कि किस प्रकार से इसमें आगे कार्य किया जाए, मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पट्टे का लाभ मिल सके। तो इसके लिए प्रयास हो। प्रदेश सरकार, विष्णुदेव सरकार ने जो सुशासन तिहार को जो चालू किया है, जिससे लोगों की समस्याओं का निदान करने के लिए आज डोंगरगढ़ शहर में 3073 आवेदन टोटल आए हैं, जिसमें 2829 आवेदन मांग के हैं और 170 आवेदन शिकायत के हैं। तो हम लोग यहाँ पर सुशासन तिहार में सभी अधिकारी कर्मचारीगण जितनी भी मांग आई उसका जितना भी हम यहाँ पे तत्काल निराकरण कर पाए, हमने यहाँ पे तत्काल उनका निराकरण करवाया अधिकारी और कर्मचारी के साथ बैठकर, और जितनी भी शिकायतें आई उसका भी निदान हम यहाँ बैठकर किए हैं। कुछ बड़े काम जो आए हैं जिसका हम प्रशासनिक स्तर पर भेजकर उसका भी निराकरण हम जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करेंगे। और यह विष्णुदेव सरकार की जो सुशासन तिहार के माध्यम से जो योजना है, यह लोगों के घर तक पहुंच रही है और इसका आम जनता ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा रही है और फायदा उनको यहाँ बहुत ही ज्यादा मिल रहा है। और मैं इस सुशासन तिहार के लिए मैं माननीय श्री मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने यह योजना बहुत अच्छी और अहम चालू की है, जिससे आम जनता को इसका सीधा सीधा लाभ मिल रहा है। प्रमुख मांगे क्या है? प्रमुख मांगे इसमें सबसे ज्यादा पट्टा के विषय में आई है और डोंगरगढ़ में जो जगह है जिसमें औद्योगिक क्षेत्र, ग्रीनलैंड, चट्टान मद, इन सब ये सब होने के कारण उन्हें पट्टा प्रदाय नहीं किया जा रहा है, जिसे हम अपने परिषद की बैठक में लेकर भी हम उसका निदान करने की कोशिश किए हैं और उसको कलेक्टर साहब और प्रशासन को भी भेजा जा रहा है। सुशासन तिहार के तहत बिला ब्लॉक के बेलतरा ग्राम पंचायत में आयोजित समाधान शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सुशांत शुक्ला शामिल हुए। शिविर में 8 ग्राम पंचायत के ग्रामीण शामिल हुए हैं और शिविर में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए विधायक शुक्ला ने कहा कि प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार लोगों की समस्याओं का समाधान उनके द्वार तक पहुंचकर कर रही है और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को भी योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। एक हम बोलता तो दो बात आपकी भी सुने की व्यवहारिक व्यवस्था के साथ ही समाधान पहुंच सका। और इस संवाद से समाधान में माननीय मुख्यमंत्री जी के कुछ कठोर संदेश भी छिपे हुए हैं। पहला कठोर संदेश है पंचायत के आवास मित्र, पंचायत के सचिव, पंचायत में काम करने वाला पटवारी सदस्य गणवन, एक लाइन में जवाब दे देता हूं कि शासकीय जमीन में कब्जे के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास में कोई भी आर्थिक लेन देन बर्दाश्त नहीं किए जाइए। आप ये बात ये मंच में आज सुन ले।
लर्निंग लाइसेंस के काफी केसेस आए हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट का शिविर यहाँ पे लगा हुआ है, जिसका लाभ आप सब लोगों को मिल रहा है। इसी तरह से सभी डिपार्टमेंट में कुछ न कुछ आवेदन हम सब लोगों को प्राप्त हुए, जिसका निराकरण यथासंभव क्वालिटी पूर्वक आप लोगों के आवेदनों का निराकरण यहाँ पे होगा। ये जैसा कि हम अपने घर का बजट बनाते हैं, सारा एक बार में नहीं होता है। तो आपके जो आवेदन आए हैं, ये हम लोगों के लिए और शासन के लिए एक नीति बनाने का भी एक अवसर है। बहुत सारे ऐसे नीतियां हैं जो आपके आवेदन के बाद उन नीतियों में या तो संशोधन होगा या नई नीतियां बनेंगी, जैसा सरकार के लेवल पे वहां हमारे जनप्रतिनिधि इस पर विचार करेंगे। उसके आधार पे बहुत सारे नीतियां इस आवेदन के माध्यम से बनेंगी। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।